वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब आदमी का 100% इलाज मुफ्त होगा। मेडिकल कॉम्प्लेक्स सिर्फ जुड़वा शहरों के लिए नहीं, KP आज़ाद कश्मीर GB के आवाम के लिए भी है। तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। तोशा खाना के नए केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि उनके अरकान कौमी असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। दबाव में लाकर वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने आइंदा जुमा मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि असद कैसर बताएं कि MNA से कौन राबते कर रहा है। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि ये फैसला न किसी दबाव का नतीजा है, न किसी और पार्टी में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। बाकी जिंदगी तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहते हैं। मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं और चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो असद कैसर को रोज़ाना पेशें लगवा रहे हैं तो ये भी उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोज़ाना असद कैसर उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट अक्सर उनको जो सीटें मिलती थी वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलती थी, तो माल गनीमत जो मौलाना फजल रहमान से लूटा गया वो तो PTI में तकसीम की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुड्डी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोज़ाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला की मुझे दिए गए हतक इज़्ज़त के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। वो वज़ीर आला को सूबे में 10 साल कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज देते हैं। गवर्नर राज का नफाज करके सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि चीनी बिजली घरों को थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। इसके इस्तेमाल से तवानाई बिजली की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मुनाफे की वापसी आसान होगी। डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। मुकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपये यूनिट कमी हो सकती है। पाकिस्तान को दरामदात में सालाना 200 अरब रुपये से ज्यादा की बचत हो सकती है। मुआहदों की वजह से हुकूमत बाज़ पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपये फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1,95 अरब रुपये है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 अरब रुपये अदा किए जा रहे हैं, जो 370 अरब रुपये बनते हैं। बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी, नाहली की वजह से आवाम को बिजली 60 रुपये फी यूनिट बेची जा रही है। कौम को मुल्क बचाने के लिए IPPs माहिदों के खिलाफ उठना चाहिए। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदी जाए। बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे होती है। वो अमूमन होता है, सिलसिला चलता रहता है। 12 से 14 घंटे डेली बेस पे लोड शेडिंग हो रही है। 16 घंटे लाइट जा रही है और इधर बिल भी ज़्यादा आ रहा है। 24 घंटों में से 4 घंटे टोटल लाइट चल रही है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। गैर ऐलानी लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई भी मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुमे के रोज तूफानी बारिश से मुतासरा। कोहलू बारखान ब्रिज स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत का काम जारी। केस्को ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक कोहलू और बारखान की बिजली बहाल कर दी जाएगी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी बादल बरसे। दोपहर को कई इलाकों में बारिश, शहर में हब्स खत्म नहीं हुआ। शहर का पारा 40 डिग्री तक पहुंचा, गर्मी 53 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के शहरों लसबेला, कल्ला, तावरान, खुजदार, जो, बारखान, मुसखे, लोरालाई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेश गोई। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सरगोधा और जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बनू में दर्जा हरारत 49, अटक, सखर, तुरबत 48, बहावर नगर 46, लाड़काना 45, दादू नवाबशाह में 44, हैदराबाद 43, सिबी में 40 डिग्री रहा। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43, पिशावर में 38 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 39 डिग्री की गर्मी 50 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला, पथराव किया, इमारत में घुस गए, पाकिस्तानी परचम उतार दिया। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाला गया, हमले की जान को खतरा लाहक हुआ। वियना कन्वेंशन के तहत मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौंसल खाने की हिफाजत करे। जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। जर्मन पुलिस ने भी इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी पुरसुकून रहने की अपील। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि एहतजाजी अनासिर फ्रैंकफर्ट के बाद आज बर्लिन में एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि नादरा से कहा गया है कि फ्रैंकफर्ट वाक़े की वीडियो का जायजा ले। अगर पाकिस्तानी शहरी मुलविस निकला तो उसका पासपोर्ट मनसूख होगा। पाकिस्तानी कौंसल खाने के साथ पेश आए वाक़े पर एहतजाज नोट कराया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। डेवटा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बान के कोर्सेज मुतारिफ करवाने की मंजूरी। मरीम नवाज की डेवटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की हिदायत। कीथर कैनाल में बलूचिस्तान के हिस्से का पानी न मिलने से काश्तकारों को मुश्किलात हैं। सिंध हुकूमत खानगी की हुदूद में पानी देना यकीनी बनाए, सूबाई वजीर का मुतालिबा। वजीर सेहत बलूचिस्तान फैसल जमाली का वजीर आबपाशी से जाम खान शोरों के हमरा सखर बैराज का दौरा। जाम खान शोरों ने कहा कि बलूचिस्तान को जायज़ हिस्से का पानी दिया जाएगा, मॉनिटरिंग भी थर्ड पार्टी से करवाएंगे। गुजरांवाला में PFUJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खिताब में कहा कि आज जो मुश्किल सूरत हाल है इसके जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, यहाँ सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करके मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। अगर नौजवान तबका मायूस हो रहा है इसके जिम्मेदार ताकतवर तबका है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम सियासतदान हैं। सियासतदानों का एहतसाब भी तवातर से हो रहा है। तकरीब में सिंध से आए सहाफ़ियों ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को अजरक पहनाई। तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा कि PFUJ के इजलास पर पुलिस कार्रवाई की इंक्वायरी होनी चाहिए। सहाफ़ियों से मशावरत के बाद ही डिजिटल राइट्स के मामले पर पेशरफ्त होगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ आइनी ब्रेकडाउन की बात न करें, इनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। कहा वो अपनी बात पर कायम है कि मखसूस नशिस्तों पर PTI को मायूसी होगी। फैसल वावडा ने मज़ीद क्या कहा, देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कुछ देर बाद।